वेलकम, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। कितना शानदार तरीके से हम अभी सीख रहे थे, है ना। और किस तरह से अपने जीवन को बदला जा सकता है कि और जीवन बदलने के लिए ये नहीं कि हमारी सारी इंद्रियां, सारी हमारी ज्ञानेंद्रियां सारी एक्टिवली वर्क करें। और जरूरी है, सबसे बड़ी चीज हमारी इच्छा शक्ति, हमारा विश्वास कितना बड़ा है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारी चीजें आम जीवन में, और बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि उनके पास हाथ भी नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा इतिहास लिखा। पैर नहीं है उनके पास चलने के लिए लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत लंबे कदम चल करके इतिहास लिखा, है ना। सुनने के लिए अभी हम सुन रहे थे कि उनके पास कान नहीं थे लेकिन उन्होंने फिर भी कितना बड़ा अपनी इच्छा शक्ति और विश्वास के साथ कितना कुछ किया। और फिर एक चैरिटी यानी कि लोगों की, ऐसे लोगों की मदद करनी शुरू करी जो सुन नहीं पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंसान देख नहीं पाते हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा इतिहास लिखा ओवरऑल। किसी भी स्थिति में अगर हम हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमारी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति कितनी बड़ी है, विश्वास कितना बड़ा है अपने ऊपर। अब जैसे मान लीजिए रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं, मोस्टली बहुत सारे लोग इन चीजों को लेकर के विचार करने लग जाते हैं कि रास्ता बिल्ली ने रास्ता काट दिया, है ना। अब नहीं जाते, या किसी ने छींक दिया अब नहीं जाते। जबकि ये कि प्राकृतिक नजरिया, एक प्राकृतिक कार्यक्रम है। एक प्रकृति के द्वारा सारा सब कुछ सृष्टि चल रही है। ये सब उसी की देन है। तो उसको, प्रकृति की जो देन है उसमें हमें कभी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जो चल रहा है वो चलने देना चाहिए और हमेशा अपने गोल की तरफ पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। वही लोग आगे जाकर के सफल होते हैं। इस ऑडियो में यही मुझे तो अच्छा लगा। और वास्तव में जिस तरह से लोग अपने जीवन को छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के परेशान होने लगते हैं, जैसे मान लीजिए सड़क पे कहीं जा रहे हैं, पत्थर पड़ा है, उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वो पत्थर बहुत, अगर बहुत सारे पत्थर पड़े हैं तो वो सीढ़ियों का काम भी कर सकते हैं। यानी कि कहीं रास्ते में रुकावट है तो उसको हम देखते किस तरह से हैं, डिपेंड ये हमारे विश्वास पे पड़ता है कि हम क्या विश्वास लेकर के हम घर से निकले हैं, किस विश्वास को लेकर के हमने ये काम स्टार्ट किया, किस विश्वास के साथ हमने आज आप अपने आप को सुबह ही सुबह हमने देखा। तो ये डिपेंड करता है हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे विश्वास, हमारे ट्रस्ट, हमारा जो उम्मीद है, ये हमारा जो साहस है, उस चीज को लेकर के ये सभी डिपेंड करता है। अगर हम कहते हैं कि अधमरे मन से घर से निकले हैं, तो उसी तरह का विश्वास हमारे अंदर होगा। अगर पूरे कॉन्फिडेंट होकर के हम निकले हैं, पूरे विश्वास के साथ हम निकले हैं, तो वैसा ही आगे रास्ते खुलने वाले हैं। उसी हिसाब से सब कुछ तय होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि घर से बहुत ज्यादा खुश होकर के निकलते हैं या कुछ और ऐसे एक्टिविटी करके निकलते हैं तो सब कुछ पूरा दिन अच्छा होता है ना। तो सोचते हैं कि आज सब कुछ अच्छा हुआ। और कुछ अगर कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन, या कुछ प्रॉब्लम्स कहीं आ जाती है, या ऑफिस में है तो बॉस से कुछ नोकझोंक हो जाती है, जॉब में है तो वहाँ किसी अपने एम्प्लॉय के साथ कुछ ऐसा हो जाता है। सो दैट तो सोचते हैं कि पता नहीं आज कैसा दिन निकला है। वास्तव में दिन हर दिन अच्छा निकलता है, क्योंकि अगर हमें दिन मिला है तो वो ईश्वर की सबसे बड़ी मतलब संरचना है, ईश्वर की सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि आज का दिन हमें मिला है। तो हमें हमेशा इस बात के लिए थैंकफुल रहना चाहिए और डेली अपने आप को पूरी इच्छा शक्ति के, पूरे कॉन्फिडेंट एंड विश्वास के साथ हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वास्तव में अपने टारगेट की तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए। तभी बोला जाता है कि अपनी डायरी पे या आप जहाँ भी रहते हैं उस जगह सबसे पहले अपने गोल को पेस्ट करना चाहिए, कि गोल वहां लिखा होना चाहिए। कुछ भी थोड़ा सा अप एंड डाउन आता है तो गोल एकदम से हमारे सामने होते हैं। जैसे मोबाइल की स्क्रीन पर हम बहुत सारी चीजें लगाते हैं, मान लीजिए हम अपना वॉलपेपर लगाते हैं, अपना फोटो लगाते हैं, या कुछ और ऐसी चीज लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, ताकि वहां ध्यान हमारा बना रहे। तो इसीलिए हम हमेशा उस जगह जहां हम सबसे ज्यादा हम रहते हैं, जो मोबाइल की स्क्रीन पर रहते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पर रहते हैं, या घर में रहते हैं, तो वो गोल किस लिए बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उधर हमारा फोकस बना रहे, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा विश्वास उस चीज को लेकर के हमेशा एकदम टारगेटिव रहे, है ना। कहीं भी वो डिसबैलेंस ना हो, कदम कहीं लड़खड़ाए ना, इसीलिए वो गोल बनाए जाते हैं। इस बहुत सारे लोग पता नहीं बहुत सारे वॉलपेपर अपने मोबाइल पे पता नहीं किधर किधर के लगाते हैं, मतलब जिनसे कोई लेना देना नहीं है। मान लो कोई फिल्म स्टार का लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं। वास्तव में वो चीजें हमें लगानी चाहिए जो चीजें हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, लेकिन हम उधर हमारा ध्यान बना रहे, हमारा जो मतलब माइंड है उन चीजों को बारे में हमेशा रिमाइंड करता रहे। तो उन चीजों को हमेशा आगे रखना चाहिए, अपने सामने रखना चाहिए जहां भी हम रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा रास्ते हमारे वैसे ही बनते चले जाते हैं, जिस तरह का हमारी ये इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां महसूस करती हैं अपने आप को देख करके, तो वैसे ही सब कुछ ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि जैसे कुछ अवसाद हमारे जीवन में अच्छे भी आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स अच्छी भी होती है। मान लीजिए कहीं हम जा रहे थे और किसी ने हमें रोक दिया,
तो कभी कभी वो चीजें हमारे लिए अच्छी भी होती हैं, और बाद में पता चलता है अच्छा हुआ मैं नहीं गया, है ना, अच्छा हुआ तूने मुझे रोक लिया, है ना। तो कभी कभी अवसाद यानी जो रुकावटें होती हैं वो भी हमारे जीवन में अच्छी होती हैं। उनसे हमें हमेशा सही सीख लेनी चाहिए, हमेशा उसमें कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम बीज बोएंगे, अच्छे बीज बोएंगे अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरे बीज बोएंगे बुरे परिणाम मिलेंगे। जैसे हम बच्चों को किस तरह का इन्वायरमेंट हम देते हैं, उनको अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं तो कुछ लंबे समय बाद एक अच्छा मतलब उनका फ्यूचर होने वाला है, जो हम पहले से देख रहे होते हैं। और जीवन में हमेशा सही बीज के साथ चलना चाहिए। जैसे बैम्बू ट्री को आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में बैम्बू ट्री को जब बोया जाता है तो वो 4-5 साल उसको पता ही नहीं चलता है कि वो धरती में है भी कि बीज नहीं है। लेकिन अगले जब वो बढ़ना शुरू होता है तो अगले 4-5 महीने में इतना बढ़ जाता है कि जितना वो अगले 10 सालों में भी नहीं बढ़ सकता था। तो वैसे ही जीवन में जो बड़ी चीजें हैं वो आसानी से नहीं आती, उनको समय लगता है। तो उसी तरह से अपने आप को पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि जिसने वो बीज बोया होगा उसको पूरा विश्वास होगा कि इतने समय बाद इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी ये जमीन से बाहर आएगा। वैसे ही बड़ी चीजों को बड़ी सफलताओं को पाने के लिए हमें हमेशा विश्वास होना चाहिए, और उस बीज को हमेशा एक उगते हुए पौधे की तरह हमें देखना चाहिए कि हाँ आज मैंने बीज बोया है, जब ये उगेगा कितना अच्छा होगा। जैसे हम अपनी हेल्थ की जर्नी कहीं स्टार्ट करते हैं, इस कम्युनिटी में स्टार्ट करते हैं, ओवरऑल अपने आप भी करते हैं, तो वो परिणाम एक दिन नहीं आते, क्योंकि वो जो स्थिति आज है वो भी एक दिन में तैयार नहीं हुई थी, उसको भी टाइम लगा था, है ना। तो वैसे ही वहां तक पहुंचने के लिए जो भी टारगेटेड पॉइंट है वहां तक पहुंचने के लिए भी समय लगता है, क्योंकि बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं है। कहते हैं कि बूढ़े अवस्था में जवान दिखना आसान नहीं है, वैसे तो इम्पॉसिबल ही माना जाता है हम जीवन में। लेकिन जो इस विजन को देख लेते हैं, जो इन चीजों को देख लेते हैं कि वास्तव में हाँ ऐसा प्रकृति में, ऐसा इस सृष्टि पे, इस धरातल पे ऐसा हो रहा है, तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन करना वही होगा जो इन लोगों ने किया, और समय उतना ही लगने वाला है जितना प्रोसेस में समय लगता है। जैसे हमने अपना घर में हमने कोई ऐसा मतलब कुछ खाना या कुछ ऐसी चीज बनाई या कुछ और चीज, जैसे मान लीजिए सपोज दैट घर में कुछ गेस्ट आए, उनके लिए हमने चाय बनाई, है ना। 2 गेस्ट आए, 2 लोगों के लिए हमने चाय बनने के लिए रख दिया। फिर 4 गेस्ट और आ गए, और चलो इनके लिए और थोड़ा सा पानी इसमें बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा, चीनी डाल दीजिएगा। तो वो प्रोसेस उतने टाइम में फिर नहीं होगा जितने टाइम में वो पहले 2 लोगों के लिए हो रहा था। फिर उसका टाइमिंग क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। वो उतने टाइम में नहीं, फिर उसको और आगे टाइम बढ़ने वाला है। तो वैसे ही जितनी बड़ी सफलता, उतना बड़ा समय और उतना ही बड़ा परिणाम उसकी वजह से मल्टीप्लाई होकर के हमें मिल जाता है। तो हमें हमेशा इन चीजों को पाने के लिए क्या है, उम्मीद, विश्वास, है ना, इसके साथ हमें हमेशा रहना चाहिए। अगर उम्मीद है तो विश्वास बना रहेगा, और विश्वास है तो हम साहस के साथ, यानी कि उत्साह के साथ उस चीज को कर पाएंगे। वरना बहुत जल्दी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैदान छोड़ जाते हैं, है ना। और इस वजह से वो चीजें नहीं मिलनी होती। जैसे मान लीजिए हमें कहीं 100 किलोमीटर जाना है, तो 80 किलोमीटर चल के आ गए, और 80 किलोमीटर पे चल करके वो कॉन्फिडेंस हमारा खत्म हो गया। तो कुछ लोग वहां से वापस आ जाते हैं, और कुछ जो विजनरी लोग हैं जो पीछे हट के देखते हैं। अच्छा आपसे बात करता हूँ कि जब 80 किलोमीटर चल करके आगे, तो 20 किलोमीटर आगे जाना आसान है कि 80 किलोमीटर पीछे हटना मुश्किल है। 20 किलोमीटर आगे जाना आसान है ना। तो आगे की तरफ भी बढ़ना चाहिए, लेकिन मोस्टली बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। कहते हैं कि सफलता में मात्र 5 to 10% रेशियो आता है, और बाकी 90 to 95% लोग उस चीज को नहीं समझ पाते, वो पीछे ही हट जाते हैं। तो हमेशा अपने आप को आगे लेकर के बढ़ना चाहिए, और उसको बढ़ाने के लिए केवल एक ही सबसे शानदार साधन है, एक ही शानदार सबसे टूल है, वो है हमारा ट्रस्ट। उस काम को हम कर रहे हैं वो किस ट्रस्ट के साथ कर रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, राइट। तो अपना ट्रस्ट हमेशा हर चीजें बनाए रखिएगा, अपने बच्चों में, अपने फैमिली में, और अपने सराउंडेड एरिया में, जो भी अपने फिजिकल हेल्थ में, अपने मेंटल हेल्थ में, अपना ऑफिस में, जहां भी हम हैं, वो ट्रस्ट के साथ हमें काम करना चाहिए। तभी वो चीजें आगे बढ़ती हैं, तभी वो रिलेशन सब कुछ, तभी वो आगे हमारे जीवन में अच्छी तरह से खुशियां लेकर के आती हैं। थैंक यू सो मच।